राधे राधे प्यारे भक्तों। मैं ये रामायण पाठ जो पीछे का मैंने रामायण पाठ किया था, ये भाग आगे का है। इस रामायण पाठ पर आप सभी का स्वागत हो। राधे राधे। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धरि धीरज प्रतीत उर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आईं कि यदि तन और मन वचन से मेरा प्रण सच्चा है और रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी, करि हैं मोहि रघुबर कै दासी। जहि के जहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कछ संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान परम सबु जाना। सियहि बिलोकित केउ धनु कैसे, चितौ गरुर लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं को होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका। भक्तों, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। दोहा। लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हर को दंड। पुलकी गाति बोले बचन, चापि ब्रह्मांड। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिसि कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरऊ धरनि धरि धीर न डोला। राम चाहै शंकर धनु तोड़ा, हौ सहज मुनि आयसु मोरा। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारही सुर सुकृति मनाए। चाप समीप राम जब आए, नर नारी ने सुर सुकृति मनाए। सब कर संसव अरु अज्ञानो, मंद महीपन कर अभिमानो। श्री राम जी जब धनुष के समीप आए, तब सभी स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ अगरुआई, सुर मुनि वरन केरी कदराई। सीकर सोच जनक पछतावा, रानी ने कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातारता, भय सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दवा नल। शंभु चाप बड़ बोहि तुपाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं को कड़हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े।
ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। दोहा। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सी कृपा यतन जानि विकल विशेष। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देख विपुल विकल भय देहि, निमिष बिहात कलप समते ही। त्रसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करैसा सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकुल देखा। रामचंद्र जी ने जानकी जी को बहुत विकलता से देखा कि जानकी जी बहुत विकल हैं, बहुत परेशान हैं। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछिताने। अस जिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की है, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ होता है। जी में ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लख कर वे पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मनई मन कीन्हा, अति लाघव उठाए लघु लीन्हा। दम क्यों दामिनी जिमि जब लयो, पुनि नव धनु मंडप सम भयो। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब उठाढ़े। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब उठाढ़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष कब उठाया गया, कब चढ़ाया गया, कब खींचा गया, इसका किसी को पता ही नहीं चला। सबने श्री राम जी के धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर धुनि से सब लोग लोक भर गए। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी तजी मारु चले। चिकरहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरु मुक्कल मरे। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारिहि। को दंड खंड्यो राम तुलसी, जयति बचन उचारिहि। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष बहरा और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ डाला है, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। प्यारे भक्तों, आप आगे का भाग आपको आगे वीडियो में सुनाएंगे और वीडियो पर बने रहना। अगर आपको ये रामायण पाठ अच्छा लगा हो तो
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आपने जो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब किए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से राम की कृपा हम सब पर सदा बरसती रहे। राधे राधे।